आचार्य भगवंत कहते हैं, मानव पर्याय की दुर्लभता को जानकर प्रत्येक मानव का ये कर्तव्य होता है कि वह जीवन में दान, पूजा, शील, गुण और चारित्र का आचरण अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करे। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसे दुर्गति का पात्र अवश्य ही बनना पड़ता है। क्या समझ में आया? आचार्य भगवंत कहते हैं कि रे ज्ञानी मानव, कितने सुंदर उपदेश करते हो आप, कितने ज्ञान की व्याख्याएं करते हो आप। आपको स्वसंवेदन महसूस होता, अनुभव करते हो। जब भगवान की शांति धारा चलती है तो आपके हाव भाव बदल जाते हैं। जब भगवान का विधान चलता है आप उसमें डूब जाते हैं। जब किसी ऋषि महर्षि की चर्चा चलती है तो आपके आंसू टप टप टपकने लगते हैं कि हे तपोधन, इस तपस्या को मैं कब प्राप्त करूंगा। लेकिन कोरे आंसू, कोरी भावाकृति, कोरे शब्द क्या आपका कल्याण कर देंगे? बुद्धि पूर्वक चारित्र को धारण करने के लिए, बुद्धि पूर्वक चारित्र के रथ पर बैठने के लिए हमें बाहरी परिग्रह और अंतरंग परिग्रह का त्याग करना होगा। वो ही चारित्र रथ पर बैठने का उत्तराधिकारी है। बाहरी परिग्रह हमसे घर छूटा नहीं, बर्तन छूटे नहीं, चांदी सोना छूटा नहीं, जमीन जायदाद छूटा नहीं, हुकूमत छूटी नहीं। और अंतरंग के जो कसाय आदि हैं उसको किंचित भी तो कम नहीं कर पाया। जब तुम किसी महाराज के पास, ज्ञानी विद्वान के पास आकर के बैठे, आपको लगा कि कितना सुख है यहाँ पर, इनके पास बैठ कर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे भाई, आपको अच्छा कब लग रहा है? क्योंकि वो आपके किसी भी बात का प्रतिकार नहीं करते। आपको क्रोध आया तो उन्होंने नहीं कहा भाई शांत हो जाओ, आपने नोटों की बात करी नहीं। क्योंकि एक यति को, एक ऋषि को, एक महर्षि को तुम्हारे दौलत की जरूरत क्या है? इसलिए वो ऋषि महर्षि मुनिराज बहुत अच्छे हैं। लेकिन आपके घर के जो ऋषि महर्षि हैं, जो आपके बुजुर्ग माता पिता हैं, वो यदि ये कहें कि मेरा बेटा कसायों से बहुत दूर है, मेरा पति क्रोध कालमा से बिल्कुल अपरिचित है, उसे ये भोग, ये परिग्रह से निष्प्रता है, महान भावों समझना। क्योंकि उस दिन मैंने कहा था कि जो पास रहता है वो जानता है कि वो कैसा है। बताया था ना, मछलियों के परिवार ने कहा राम से कि बगुला को तुम सिद्ध योगी कहते हो, ये सिद्ध योगी नहीं है, ये तो मायाचार है। आप आ गए इसलिए ध्यान में बैठा है, ऐसा नहीं है। ये आंखें बंद करके बैठने वाला योगी योगी नहीं हो सकता। क्योंकि कहा है कि हर पीला फल पका हुआ नहीं होता। पानी को बार बार हाथों को धोने से कभी हाथ चिकने नहीं होते हैं। इसी तरह से भोगों की सैया पर बैठने पर, परिवार के बीच, परिग्रह के बीच बैठने पर कभी भी स्वसंवेदन का अनुभवन नहीं हो सकता है, कभी भी भावलिंगता आ नहीं सकती है। हम कहने को कुछ भी कहते रहें, कहने में तो अपने शब्द हैं, अपना घर है, अपना मन है, कुछ भी कहें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको दुनिया स्वीकार कर ले तब जाने कि आप सिद्ध योगी हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, जो मनुष्य नहीं दानम, न दान देते हैं, नहीं पूजा, न पूजा करते हैं, नहीं शीलम, न शील का पालन करते हैं, नहीं गुण, न मूल गुणों को धारण करते हैं, और
चारित्रम ना, और चारित्र को भी कभी नहीं पालते। ते माने वे मनुष्य, नेरैया नारकी, कुमानुषा कुमानुष, और तिर्या तिर्यंच होती, तिर्यंच होते हैं जैना, ऐसा जिनेंद्र देव ने भणिदा कहा है। क्या कहा है? जो ना दान करते हैं, ना पूजा करते हैं, ना शील का पालन करते हैं, ना मूल गुणों को धारण करते हैं, ना चारित्र को ग्रहण करते हैं, ऐसे मनुष्य कुमानुषा, कुमानुष और तिर्या, तिर्यंच और नेरैया नारकी होते हैं, ऐसा जणिना जिनेंद्र देव ने भणिदा कहा है। अब विचार कर लेना, किसकी आयु का भोग कर रहे हैं अभी हम। 40 वर्ष तक की आयु तो मनुष्यों की बता दी, 50 वर्ष की आयु अधेड़ उम्र की हो गई, 60 वर्ष की आयु कुत्ते की आयु बता दी। जैसा वो वफादारी करता है हम भी वफादारी करते हैं परिवार की, पोते पोतियों की। हमारा काम अब उतना ही रह गया जिसका उसका इतना काम था। वो दरवाजे पर बैठा है, आप दरवाजे के भीतर बैठे हो, इतना अंतर है सिर्फ। हमारा ये परंपरा से गृहस्थ धर्म तभी मोक्ष ले जाएगा जब हम परंपरा का पालन करेंगे, धर्म का पालन करेंगे। ऐसे ऐसे युवा हुए हमारे यहाँ पर अपने जैन धर्म के अंदर। अगर हम प्रथमान योग को पढ़ें तो शायद आंखें थक सकती हैं, कमर टूट सकती है, लेकिन दृष्टांतों के वो शब्द, वो पृष्ठ कभी भी कम नहीं हो सकते। युवा वज्र कुमार जब शादी करके अपनी पत्नी को विदा, जब उसकी पत्नी विदा होकर पीहर जाने वाली होती है, उसका भाई आता है विदा कराने के लिए। उसके सुंदरता पर वो वज्र कुमार इतना मुग्ध हो जाता है कि कैसे भेजूं पत्नी को इसके पीहर में। अपने साले से कहता है, भैया तुम्हारी बहन के बिना मैं नहीं रह सकता। जब देखा कि प्रेम की प्रगाढ़ स्थिति दृष्टि गोचर होती है, तब वो साले ने कहा कि जीजाजी आप भी हमारे साथ में हस्तिनापुर चलें। तो वो तैयार हो जाते हैं कि हस्तिनापुर चलेंगे। उनकी बहन रथ में बैठती हैं, वज्र बाहु के साथ में 26 राजकुमार और उनके साथ 26 रथों में जाते हैं। चलते 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 ये राजाओं का काफिला जब चलता है, सुंदर परिधान, सौंदर्य की अप्रतिम छटा, मित्र मंडली के साथ में जब ये काफिला चल रहा होता है, अचानक वज्रबाहु की दृष्टि एक ऊंचे पर्वत पर विराजमान यतिराज ध्यानस्थ मुद्रा में थे उनके ऊपर पड़ जाती है। रथ को रोक देते हैं वज्रबाहु और एकटक होकर के उन मुनिराज को देखने लगते हैं। साले ने कहा कि जीजाजी क्या देख रहे हो, क्या आपको भी ऐसा बनना है? उसने विचार किया, जो मेरी बहन को 2 महीने में ऐसे उनके हो गए, छोड़ नहीं सकते, पत्नी के अनुराग में इतने आसक्त हैं, वो भला यति के चोले को कैसे पहन सकते हैं? तो उसने भी कह दिया कि आप तो ऐसे देख रहे हो इनको जैसे आपको भी दीक्षा लेना हो। चलो चलो, अगर दीक्षा लोगे तो अच्छा है। वज्रबाहु ने कहा कि सत्य है जो तुमने कहा है, लेकिन एक बात बताओ, यदि मैं दीक्षा ले लूं
तो तुम क्या करोगे? तो वो उन्होंने कहा कि जीजाजी आप दीक्षा ले लो, अगर आप दीक्षा ले लोगे तो मैं भी दीक्षा ले लूँगा। महान भावों, वैराग्य का क्षण पता नहीं होता है। जैसे ही वज्रबाहु ने ये शब्द सुने, उनके अंतरंग का वैराग्य जग जाता है। रथ से उतरते हैं, पहाड़ी पर चलने लगते हैं, धीरे धीरे जाकर के उन मुनिराज के चरणों में पहुंच जाते हैं, झुक जाते हैं, मस्तक टेक देते हैं और निवेदन कर देते हैं कि हे मैं धरती के देवता, तीर्थंकर के अनुशंसक, मुझे भी अपना जैसा बना दीजिए। मुनिराज ने आंखों को खोला और देखा एक राजसी युवक युवा अवस्था की पूर्ण दहलीज पर खड़ा हुआ है। सौंदर्य की बेजोड़ मूर्ति, जिसको देख कर के लगता था शायद कभी देवगण भी ऐसे ही होते होंगे। इतना सुंदर सौष्ठव, सुंदर परिधान, राजसी चिन्हों से अलंकृत। वज्रबाहु ने जैसे ही अपने राजसी वस्त्र उतारना शुरू करे तो उनका साला उनके पास पहुंच जाता है और कहता है कि जीजाजी ये क्या कर रहे हो? मेरी बहन की ओर भी तो देखो, कल की विवाह था, क्या आपके बिना रह पाएगी? पता है वज्रबाहु ने क्या कहा? जैसा तेरा नाम है अब तू वो ही काम कर डालना। तूने ही तो कहा था यदि तुम दिगंबरी बन जाओगे तो मैं भी दिगंबर मुद्रा को धारण कर लूँगा। उदय सुंदर, छोड़ दे अपने वस्त्र और आजा, हम और तुम दोनों अब दिगंबरी दीक्षा को ग्रहण करेंगे। बचनों की पराकाष्ठा में नपा तुला उदय सुंदर वहीं पर वस्त्रों को उतार देता है। माता पिता प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरी बेटी राज मंदिर की ओर आने वाली है। सूचना पहुंच जाती है कि वज्रबाहु भी दीक्षित हो गए और उदय सुंदर भी दीक्षित हो गए। माँ फूट फूट कर रोने लगती है, रानियां परेशान हो जाती हैं। ये क्या हुआ? आश्चर्य की बात, 26 राजमित्र जो गए थे वो भी दिगंबरी दीक्षा को धारण कर लेते हैं। महान भावों, नवविवाहिता जिसकी अभी ही तो शादी हुई थी, उसने फोन नहीं किया अपने घर पर मोबाइल से कि पापा क्लेम करो इन पर, इन्होंने शादी मुनिराज बन गए, मुझे छोड़ गए, बुलाओ पुलिस को, अरेस्ट करवाओ इनको। आचार्य भगवंत कहते हैं जिसके पापों की रफ्तार कम हो गई है उसको भला कौन गिरफ्तार कर सकता है। उसने अपने पापों को कम करने का अब मन बना लिया है। अगर कोई पुलिस आती है तो सिर्फ उसके पास अब कर्मों की पुलिस है, उसको भी पछाड़ने की ताकत अब वज्रबाहु, उदय सुंदर और उनके 26 मित्रों ने प्राप्त कर ली है। महान भावों, जो उनकी उदय सुंदर की बहन वज्रबाहु की पत्नी, उन्होंने कहा रोने धोने से तो क्या होगा, वो अपने पापों का प्रक्षालन करेंगे, पुण्य का उपार्जन करेंगे, मैं बाधा बन करके पापी बनूंगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी पाल की रथ से उतरती है, केश लुंचन प्रारंभ करती है, श्वेत साटका पहन करके आर्यकाओं के महाव्रतों को धारण कर लेती है। महान भावों, विचार करना, वज्रबाहु जैसे समृद्धवान अपन हैं क्या यहाँ पर? ऐसी सुंदरता है क्या अपने पास? ऐसी भीरुता है क्या अपने पास? किस बात के लिए हम इस ईंटों के मकान में पड़े हैं? किस बात के लिए अपने चोले को श्रृंगारित कर रहे हैं? क्या उस तोते से भी गए बीते हैं हम, जिसको पकड़ करके लोहे के पिंजड़े में डाल देता है?
वो पिंजड़े को नहीं सजाता कि ये मेरा घर है, लेकिन हम जैसे अज्ञानी इस पिंजड़े को सजाने में लगे हैं। ये पिंजड़ा मेरा है, इत्र लगाते हैं, फुलेल लगाते हैं, दूध लगाते हैं, मलाई लगाते हैं, तेल लगाते हैं। ये पिंजड़ा मेरा कहीं झुर्रियों वाला ना हो जाए। वो तोता तो इस इंतजार में रहता है कब मेरा मालिक मुझे भोजन देने आएगा, दरवाजा खोलेगा और मैं यहाँ से फुर उड़ जाऊंगा। लेकिन तूने तो कभी विचार नहीं किया इस चमड़े के चोले में बैठ करके और उसको अपना मान रहा है। दरिद्रता का यदि कोई पुजारी है तो सिर्फ अभी ये वैवाहिक परिणति में फंसा हुआ आत्मा ही है, जो दूसरे के पिंजड़े में बैठ कर के भी उसे अपना पिंजड़ा कह करके उस पर अपनी नेम प्लेट लगाने में लगा हुआ है। आचार्य भगवान कहते हैं उनसे सीखें जिन्होंने भोगों को अभी छुआ भी नहीं था। तुमने तो जी भरकर भोग भोग लिए, अब कितने और बाकी हैं। इन भोगों का कब निस्तारण होगा। आज हम समृद्धता में फूले नहीं समा रहे, सुंदरता में बार बार दर्पण देखते हैं कि मैं कितना सुंदर हूँ, मैं कितना गोरा हूँ, मैं कितना अच्छा हूँ। ये नहीं पता ये आज की सुंदरता कल की कुमानुषता में परिवर्तित हो जाएगी। आज की सुंदर गति कल त्रियंच गति और नरक गति में परिणत हो जाएगी। जब अपने को ये मालूम है तो क्यों नहीं अपने बल को जगाते हो, क्यों नहीं अपने मोह को भगाते हो। अभी जितनी जिंदगी बची है माता जी आपके यहाँ पर हैं, पकड़ लो इनके चरणों को, ले लो इनसे दीक्षा। जिसकी महाव्रत की शक्ति है वो महाव्रत की दीक्षा ग्रहण करे, जिसके अनुव्रतों की शक्ति है वो श्रावकों में उत्तम बन जाए, और जिसकी अभी केवल देशव्रत को ग्रहण करने में पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी प्रथमा को पालन कर सकता है, वो इन व्रतों को ग्रहण कर ले तो रे मानव तू निर्जरा के स्थानों में गिरने लायक हो जाएगा। आचार्य भगवान ने बता दिया कि जो इन सबसे डरते हैं वो ही कुमानुष, नारकी और त्रियंच होते हैं। वो ही दुर्गति के पात्र होते हैं जिन्होंने अपने आप को संभाल लिया है, जिन्होंने अपने आप को गुरु के चरणों में डाल दिया है। वो कभी कुमानुष, नरक और त्रियंच गति को प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए आचार्य कुंद कुंद भगवंत के इन उपदेशों को हम सभी ग्रहण करें, और ग्रहण करने के बाद अपना मन बनाएं कि हम भी अपनी शक्ति के अनुसार चारित्र को, संयम को ग्रहण कर सकें, उसका पालन कर सकें और अपनी आत्मा को परमार्जित करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। इतना कह कर के आज के इस वक्तव्य को यहीं विराम देंगे।